हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा आप खुद से अपना वंशावली कैसे बनाएंगे और किन किन लोगों से उस पर साइन करानी है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम आज समझेंगे। अब जो जो नया रूल निकला है सर्वे के लिए वंशावली वाला, ये बहुत सिंपल हो गया। आप खुद से भी वंशावली बनाएंगे और दो चार गांव के लोगों से साइन करवा लेंगे, वो वंशावली वैलिड होगा सर्वे के लिए। ठीक है, तो वंशावली कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या लिखना है, आज मैं इस पे बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को वंशावली बनवाने के लिए में सरपंच पंच वार्ड यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर पे अपना वंशावली बनाएं, आसपास के लोगों से साइन करा लें, वो वैलिड हो जाएगा सर्वे के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखना है वंशावली। ठीक है, वंशावली जैसा मैं लिख रहा हूँ ध्यान से समझते हैं, वंशावली। उसके बाद लिखना है अपना गांव, ग्राम। तो मैं ग्राम में लिख दे रहा हूँ कटेरी। ठीक है, पोस्ट सलेमपुर। उसके बाद थाना पिपरा। उसके बाद अंचल लिखना है, अंचल, अंचल पटेही, अंचल पटेही है। उसके बाद पंचायत, पंचायत है खरौनी। ये सारी चीज़ें ऐसे लिखना है। ठीक है, पंचायत खरौनी। और जिला लिखना है, आपका जिला जहाँ, जिला, जिला दरभंगा। ठीक है, दरभंगा। ठीक है, अब देखिए वंशावली किनके नाम से बनवाना है। यहाँ पे लिखना है शपथ करता, शपथ करता, यानी कि किनके नाम से आप शपथ करता, शपथ करता यानी किनके नाम से आप वंशावली बनवा रहे हैं। प्रमोद यादव, दूसरा है प्रकाश यादव, तीसरा है सूरज यादव, सूरज यादव। शपथ में ये वाला सौ होगा, आप इस पे हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, वो लिखा गया है। तो शपथ करता जो होंगे इसमें प्रमोद यादव, प्रकाश यादव यादव और सूरज यादव, मतलब इनके नाम से वंशावली बनाया जा रहा है। ठीक है, से मान लेते हैं कि इनका कोई पूर्वज है भिखारी यादव, भिखारी यादव। अब भिखारी यादव के मान लेते हैं तीन बेटे, उदेनी यादव, बंसी यादव, बंसी यादव और रामचंद्र यादव, रामचंद्र यादव। और इनके पिता का नाम यहाँ ऐसे करना है, यहाँ लिखना है पिता। पिता इनके कौन है, इनके पिता है फूलदेव यादव, फूलदेव यादव। ठीक है, अब क्या है कि आपको अपना वंशज खोजकर उसी के अकॉर्डिंग भरना होता है। और सबसे ज़रूरी बात कि वंशावली शुरू कहाँ से करना है, तो थोड़ी सी भी ज़मीन आपका किसी पूर्वज के नाम से है तो उस पूर्वज के नाम से वंशावली शुरू करेंगे, और जहाँ पे जीवित व्यक्ति मिल जाएगा वहाँ पे वंशावली रुक जाएगा। तो ये सब स्वर्गीय में आ जाएंगे। ठीक है, स्वर्गीय, 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 आए स्वर्गीय। ठीक है, अब फुदेनी यादव के फिर दो बेटे हैं, फुदेनी यादव के फिर दो बेटे हैं, फूलदेव यादव, फूलदेव यादव और दूसरा है रामदेनी यादव, रामदेनी यादव। आप जिस वंश से है उसी वंश को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब फुलदेव यादव के जो है, फुलदेव यादव के तीन बेटे हैं, फुलदेव यादव के तीन बेटे हैं। ये भी स्वर्गीय है, ये भी स्वर्गीय है। ठीक है, तीन बेटे हैं, प्रमोद यादव, प्रमोद यादव, उसके बाद प्रकाश यादव और सूरज यादव।
ठीक है। तो ये वंशावली बन के आपको तैयार हो गया। यहाँ पे 2-4 व्यक्ति से आप साइन करवा लेंगे जो गाँव के होंगे। 2 व्यक्ति भी साइन कर देंगे तो काफ़ी है, ठीक है। तो कोई भी गाँव के 2 व्यक्ति से साइन करवा लेंगे, ठीक है। यदि सरपंच पास में है तो सरपंच से साइन करवा ले किसी एक से। सरपंच के पास यदि आपको जाने का मन नहीं है तो गाँव के किसी 2 व्यक्ति से साइन करा ले, ठीक है। तो वंशावली 100% वैलिड होगा सर्वे के लिए, ठीक है। ये सरकार का रूल है, ठीक है। क्योंकि वंशावली के लिए लोग इधर उधर बहुत भटक रहे थे, तो ये सरकार की तरफ से रूल है कि आप वंशावली खुद से बना सकते हैं और गांव के 2-4 लोगों से साइन करा ले, वो अप्रूव हो जाएगा सर्वे के लिए। अब देखिए मैं वापस से समझाता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले ऊपर वंशावली लिखना, गांव, पोस्ट, थाना, अंचल, पंचायत, जिला, ये सब लिखना है। शपथ करता है यानी कि रैयत में जो नए रैयत है, तो नए रैयत में कौन कौन रहेंगे? प्रमोद यादव, प्रकाश यादव, सूरज यादव। इनके पिता है फुलदेव यादव। तो मैंने यहाँ से शुरू किया स्वर्गीय भिखारी यादव से। बेटे स्वर्गीय फुदेनी यादव, स्वर्गीय बंसी यादव, स्वर्गीय रामचंद्र यादव। स्वर्गीय फुदेनी यादव के 2 बेटे स्वर्गीय फुलदेव यादव, स्वर्गीय रामदेनी यादव। अब स्वर्गीय फुलदेव यादव के 3 बेटे हैं जो जीवित हैं। तो जहाँ पे जीवित आ गया वहीं पे वंशावली रुक जाएगा। तो स्वर्गीय फुलदेव यादव के 3 बेटे प्रमोद यादव, प्रकाश यादव और सूरज यादव। तो रैयत में इन्हीं का नाम रहेगा। यदि कोई प्लॉट गोलजम में है और ये प्रमोद यादव, प्रकाश यादव और सूरज यादव उसको अलग अलग कराना चाहते हैं तो वो प्रपत्र 2 भरेंगे, प्रपत्र 3 का 1 भरेंगे, बंटवारा नामा भरेंगे और ये वंशावली लगाएंगे, ठीक है। तो जो जो मैंने बात बोली उसको ध्यान में रखना है कि यदि ये तीनों भाई अपना जमीन अलग अलग करवाना चाहते हैं तो प्रपत्र 2 भरेंगे, प्रपत्र 3 का 1 भरेंगे, उसके बाद ये वंशावली लगाएंगे और उसमें एक बंटवारा नामा का फॉर्म आता है, उसी में 3 के 1 में ही उसको भी वो भरेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि वंशावली बनाना कैसे है। यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर एक छोटी से छोटी जानकारी लेकर आता रहता हूँ ताकि आप लोगों को सर्वे में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस समय कोई भी गलती हो जाएगा, बाद में उसको सुधरवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, टेंशन डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए अभी जागरूक रहे, हर एक चीज़ों को समझे, जाने, फॉर्म अच्छे से भरे, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।